इस पहाड़ी नुमा ग्राफ पे गौर करें तो x इज इक्वल टू 3 पे ये दो मुख्तलिफ टुकड़ों में बट रहा है। अगर हम x इज इक्वल टू 3 पे बाईं सम्त से आए, बाईं सम्त से आए तो इसकी हद यानी ये लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनती है, अभी देख लेते हैं। जब x इज इक्वल टू 3 पे बाईं सम्त से हम बढ़ते हैं तो फंक्शन किस तरफ बढ़ रहा है, फंक्शन 4 की तरफ बढ़ रहा है, लिहाजा ये हुआ 4, यानी बाईं सम्त से इसकी यकतरफा हद 4 है। जबकि अगर हम x इज इक्वल टू 3 को दाईं जानिब से अप्रोच करें, दाईं जानिब से दबोचें, नहीं, दाईं जानिब से इसकी सम्त बढ़ें, यानी राइट हैंड लिमिट अगर मैं निकालूं क्या बनती है भाई, x इज इक्वल टू 3 की तरफ अगर दाईं जानिब बढ़ते हैं तो ये फंक्शन कहाँ बढ़ रहा है, फंक्शन बढ़ रहा है एक की जानिब, यानी दाईं जानिब से यकतरफा हद 1 है। एक और भी चीज़ है, अगर मैं f ऑफ x की 3 पे कदर की बात करूं तो ये 1 के बराबर है। मगर दो बातें वाज़ेह रहीं। पहली बात यह कि फंक्शन की कदर की हम बात नहीं कर रहे, हम फंक्शन की हुदूद की बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि जहां दोनों यकतरफा हुदूद अपना अपना वजूद रखती हैं, फंक्शन की हद जबकि x 3 की जानिब बढ़ रहा हो डज नॉट एग्जिस्ट या वजूद नहीं रखती। क्यों नहीं रखती, सोचें। इसलिए नहीं रखती कि फंक्शन के एक इनपुट पे सिर्फ एक आउटपुट होना चाहिए, जबकि यहां पे 3 अदद मुमकिना आउटपुट हैं, लिहाजा इस फंक्शन की हद का कोई वजूद नहीं।